अमित सामर्थ्य मुझ में याचना मैं क्यों करूँगा। ये गीत में लियो, आज तक वो याद करते हैं। रमेश जी, ये बनेगा साधु। बताओ, ये पढ़ता नहीं है, नहीं है और मंदिर जाता है। मैंने नहीं जाने दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण और एक प्रकार से हम कहें एकदम कड़वी सच्चाई महेंद्र सिंह जी ने हमारे सामने रख दी है कि संघ में 4 तरह के लोग आते हैं, व्यापारी, राजनेता और जिनको थोड़ा सा अपने बाहुबल का प्रदर्शन करना है, और चौथे जो वास्तव में संघ कार्य के लिए आते हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाले आते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान सदा भागधेयम परम पशु नाम। हमारे यहाँ कहा जाता है कि व्यक्ति में साहित्य, संगीत और कला में यदि रुचि नहीं है तो वो मनुष्य नहीं हो सकता। तो आपके जीवन में इनमें से किसी न किसी एक अंग में रुचि रहनी बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। आप सोच रहे होंगे संघ की बात और उसमें साहित्य संगीत की बात। जी हाँ, साहित्य और संगीत की बात इसलिए क्योंकि संघ का कार्य जो है, जैसा अक्सर संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता कहते हैं, संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। तो कुछ स्वयंसेवक कला के क्षेत्र में भी गए और उन्होंने वहां काम किया। अलग अलग जिस तरीके से हम विचार परिवार की बात करते हैं, बहुत सारे संगठनों के नाम हम देखते सुनते हैं, वैसे ही एक संगठन संस्कार भारती भी, उसके माध्यम से कला क्षेत्र में भी काम होता है। तो आज के इस एपिसोड में हम जिनसे चर्चा करेंगे वे संस्कार भारती से जुड़े रहे हैं, अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां रही हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमान महेंद्र सिंह जी यादव से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जानकारी ये करेंगे कि संघ से पहला परिचय आपका वो कहाँ हुआ, किस जगह हुआ? देखिए, वैसे मैं जब पूरी मेरी जीवन श्रृंखला पे ध्यान देता हूँ तो बड़ी अजीब रही है, बताऊँ। बचपन से मेरा रुझान आध्यात्म की तरफ था। अच्छा। मैं भक्तों की चरित्र पढ़ता था, वही पुस्तक। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था, फर्स्ट आता था क्लास में, लेकिन मेरी रुचि उधर ही थी। चलते चलते धीरे धीरे फिर विचार ऐसे दिमाग में आने लगे कि ये संसार किसने बनाया है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। इस विचार से मैं रात को नींद नहीं आती थी, 12-1 बजे तक इसी पे विचार करता रहता। क्या आयु रही होगी उस समय? उस समय करीब 13-14 साल की उम्र। छोटी आयु में ये तत्व का विचार आ गया। फिर मेरे एक मित्र थे नारायण करके, वो बाद में सन्यासी बन गए। हम दोनों गुफा में अंदर जाके और 1,32,000 नाम जप करके ही बाहर निकलते थे। उस समय में 8th क्लास में था, मुझे याद है। किस जगह की बात है? कहाँ? ये हमारे गांव बीकानेर के पास उदयराम सर गांव है मेरा। उदयराम सर? हाँ, वहाँ बीकानेर के पास। हाँ। तो वहाँ गुफा थी कोई? मंदिर के पीछे गुफा थी। वो नारायण था, वो उनका ही खुद का ही मंदिर था। बहुत कम आयु में ही जो है। फिर शाम को 4 बजे हम वो कुंजिया लेके उसमें पानी भर के और जंगल में चले जाते थे, पेड़ के नीचे बैठ के माला फेरते थे। अच्छा। वो तो सन्यासी बन गए जी। लेकिन मेरे बाद में ये दिमाग में आया कि ऐसे करने, अब भगवान का कोई काम नहीं करें तो फिर केवल माला फेरने से क्या फायदा। वैसे मैं रात को पढ़ता था, विवेकानंद साहित्य पढ़ा, अरविंद साहित्य पढ़ा, और विवेकानंद जी की जो है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग काफी अध्ययन किया, सिर्फ एक क्वेश्चन के उत्तर के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बाद में धीरे धीरे फिर जो है मेरा, ये 65 के आसपास की बात है। उस समय ठाकुरदास जी टंडन प्रचारक थे, अजमेर के। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बीकानेर प्रचारक थे, वो हमारे गांव आए। उन्होंने कहा, बेटा ये जो तुम्हारे दिमाग में अध्यात्म की बातें चलती वो तो ठीक है, लेकिन अपने जब तक समाज में कुछ काम नहीं करेंगे तब तक कोई मजे वाली बात नहीं है। आप ये जो बात बता रहे हो, ये बात सुनते सुनते मुझे 2 पंक्तियां याद आ गई कि मैंने कहीं बचपन में शायद पढ़ी सुनी है कि बैठो माला फेर कति ही देर, नहीं कोई काम री, दीन दुखीरी सेवा सेवा राम री। तो वो ही बात एक तरीके से ठाकुरदास जी ने कही। ठाकुरदास जी ने एक उदाहरण दिया मेरे को। बोले जब हनुमान जी लंका में गए थे तो देखा भाई विभीषण के घर के आगे वो
तुलसी का पौधा लगा हुआ है, राम राम लिखा हुआ है, सब कुछ है। रामायुध अंकित ग्रह हाँ, शोभा शोभा वर्णिने जाय, वर्णिने जाए, नव तुलसी का वृंद है देख देख हर्ष कपीरा। है। बिल्कुल वही बात है। तो वो सारी बातचीत होने के बाद में हनुमान जी उनसे कहा भाई ये सब तो ठीक है, तुम राम का नाम लेते हो, भक्ति करते हो, लेकिन राम का काम भी करते हो क्या? ये सवाल किया हनुमान जी ने। तो राम जी का काम करोगे तब कोई भाई भगवान देखेंगे भाई मेरा भाई काम जो है करता है तो ठीक है। हाँ। तो वैसे ही फिर मैं संघ के संपर्क में आ गया और उसके बाद मैं एक शाखा मैंने शुरू की थी गांव में। अच्छा, उसके बाद उदियाराम में तक। फिर 3 शाखाएं हो गई। अच्छा, मैं कौन गाय- सन की बात है जब आपने ये करीब 70 के आसपास की। 1970 के आसपास की बात? तो वहाँ फिर 3 शाखाओं का कार्यभार का जो है भार मेरे पर था और मुख्य शिक्षक अलग अलग थे और अच्छी चर्चाएं होती थी सुबह सुबह। कितनी संख्या रहती होगी उस समय शाखा में? 25-30 के लगभग। 25 सुबह तीनों लगाते थे शाखा में या सुबह शाम को? सुबह सुबह की शाखाएं होती? नहीं शाम को, सॉरी शाम को। शाम शाखाएं? शाम को मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद में फिर शाखा लगाते थे। उसके बाद में जो है फिर मैं 1972 में यही जयपुर आदर्श नगर से मैंने प्रथम वर्ष किया। उस समय परम पूजनीय गुरुजी ने जो हमारी बैठक ली थी, मैं कॉलेज में था, 3rd ईयर बीएससी का स्टूडेंट बीएससी था। 3rd ईयर में थे तो गुरुजी आए थे वहां वर्ग में 1972 में उन्होंने हमारी बैठक ली थी। अच्छा। और उस समय जो है बांसुरी बजाते थे वो कृष्ण भैया जी कुछ नाम था उनका। हाँ, किशन भैया जी रहे है ना। हाँ, तो मेरा संगीत में तो शौक था। अच्छा। तो वो 3 बजे जो होता था बौद्धिक, हाँ। उसमें मेरा की बोला गीत तुम लोगे, तो मैंने वो गीत है अमित सामर्थ्य मुझ में याचना मैं क्यों करूंगा, ये गीत मैं लियो आज तक वो याद करते हैं। बिल्कुल। रमेश जी भाई साहब थे उस समय। हाँ। वो तो फिर बीकानेर पर वो विस्तारक थे जी। बोले ये गीत सुना दो, है अमित सामर्थ्य मुझ में याचना मैं क्यों करूंगा। वैसे बहुत से संघ के गीत अब तो काफी साल हो गए, जैसे हे जन्म भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन चढ़ा कर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना करेंगे। तो ऐसे ये गीत मैंने गजेंद्र सिंह जी के मुंह से भी सुना हुआ है। वो भी बहुत अच्छा गीत गाते हैं। गजेंद्र सिंह जी से परिचय रहा होगा आपका? यहाँ प्रचारक याद रहे, नहीं है। अब जानकर। काफी क्या आयु हो गई आपकी अभी? 77 साल हो गई। 77 वर्ष के हो गए। 77। दर्शकों को ये बता दें 77 वर्ष के आयु से अनुभवी महेंद्र सिंह जी यादव के साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं। संघ के इनके जो अनुभव रहे 100 वर्ष संघ के 100 कहानियां संघर्षों की जो हमारी श्रृंखला है, उसमें इसी तरह के अनुभवी लोगों के साथ हम बात करते हैं और पुराने समय के उस समय के अनुभव लेते हैं। ठाकुरदास जी टंडन के बारे में आप बता रहे थे, उस समय वहां प्रचारक थे, आपके यहाँ आते थे, क्या बात आपको उनकी आकर्षित करती थी? अजी एक तो क्या है वो, जैसे मान लो कभी कभी कोई स्वयंसेवक कोई काम होता है, इच्छा नहीं होती, और मेरे तो पेट में दर्द है, सीधा उल्टा लेट, फिर पीछे से पैर उठा के और ऊपर करते थे, अब सीधा के, अब कैसे है, ठीक है ना, हाँ अब तो ठीक, चल सारा चलते। इलाज कर देते थे उसी समय? तुरंत इलाज। होम्योपैथी के भी जानकार रहे क्या? जानकार रहे। क्योंकि मैंने और दूसरा साहब उनकी वाणी में जैसे कोई मिश्री घुली हुई, मतलब कैसा भी भाई, उस समय हम स्टूडेंट ही थे, कैसा भी बच्चा हो उनके संपर्क में आ गया ना तो उनका हो गया, ये पक्का था। ये इतना स्नेह प्रेम उनका रहा। स्नेह स्नेह प्रेम से ही संघ आगे बढ़ा। अली साहब अब तो खैर उतना नहीं है, हमारे टाइम में हम 5 बजे उठते थे। हाँ। और वो घंटी बजाते थे गेट की, अरे खड़े हो चलो चलते चले, ऐसे 6 बजे तक सबको इकट्ठा करके सदस्यता में ले जाते थे। ये ड्यूटी थी, किसी के कोई गड़बड़ हो गई उसके घर पहुंच जाते थे। स्नेह प्रेम और संपर्क बराबर रहता ही था। अच्छा दूसरा क्या है, आप देखिए प्रत्येक घर में चूल्हे तक हर आदमी की पहुंच नहीं होती।
संघ का स्वयंसेवक अंदर, अरे अंदर आ जा, बाहर क्यों बैठा, अंदर आ जा, किस किचन में आ जा, यहीं खा ले। किचन तक पहुंच संघ के स्वयंसेवक की होती है, ये हमने देखा है। ये आपने देखा। तो जैसे आपने बताया प्रारंभिक दिनों में उदय रामसर जो गांव बीकानेर के नजदीक है, वहां आपने काम किया संघ का। फिर वहां से बाद में कहाँ कहाँ बाद में फिर जो है वो मैं बताया ना, वो नारायण मेरे जो मित्र थे, जी। वो तो उन्होंने उनके पिताजी से उन्होंने आज्ञा लेके और वो हाँ। जो है गोरखपुर चले गए। चक्रधर बाबा थे गोरखपुर उस समय। हाँ हाँ। और वहीं पर जो है फिर मेरी उनसे ये वार्ता हुई थी कि आप चलो, मैं आ जाता हूँ बाद में। हाँ हाँ। तो मेरे भी संन्यास लेने का ही विचार था, आपको असल बताऊं। अच्छा। शादी नहीं हुई थी उस समय। अच्छा अच्छा। लेकिन वो अचानक जो है मेरे पिताजी जो है फादर, वो बीमार हो गए अच्छा। और पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर भर्ती करवाया। हाँ हाँ। और उनका पत्र आया मेरे पास, नारायण भाई क्या विचार है, आने का नहीं है क्या? मैंने कहा पिताजी भर्ती है, अपने एडमिट है हॉस्पिटल में, तो क्या? बोले फिर मत आना। अरे जब माँ बाप की जब ऐसी स्थिति में सेवा छोड़ के आएगा तो भगवान खुश थोड़े ही होंगे। हाँ भगवान। तो मैंने फिर वो उनकी सेवा की और वो 1 महीने बाद एक्सपायर हो गए। अब घर में जो है जिम्मेवारी मेरे पर आ पड़ी। तो अब मैंने उसको बोला, लिखा भी मैंने कि भाई अब क्या करें। बोले ऐसा है, भगवान की योजना से, योजना ही उनकी ऐसी है कि तुम गृहस्थी बनो, तो मैं संन्यास लेने की जरूरत नहीं। वो नारायण जो मेरा मित्र था, उन्होंने कि मैंने बाबा से पूछ लिया है, बाबा ने यही आदेश दिया, उनको बोलो आप गृहस्थ में रहो। तो फिर गृहस्थ जीवन में आ गया। शादी तो नहीं हुई थी। फिर मैं चला गया बॉम्बे। अच्छा। बॉम्बे फिर मैं 12-13 साल रहा, वहां भी संघ के संपर्क में रहा। मुंबई में क्या काम रहता था आपका? बम्बई में मैं वैसे डाइंग मास्टर की मेरी थी वो। अच्छा। अच्छी एक कंपनी, मेरे मित्र थे। हाँ हाँ। वो हालांकि मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर की पोस्ट पर लगा हुआ था, लेकिन मैंने गर्मियों में रिजाइन करके बॉम्बे चला गया उसके साथ। अच्छा। 12-13 साल रहा। अच्छी सर्विस जो थी, वो घर का जैसा ही तो माहौल वहां था। भी संघ का काम किया, वहां जुड़ा? हाँ, वो संपर्क में मैं जैसे कार्यक्रम होते थे उसमें जाता था, बाकी तो निरंतर जो है दिल्ली तो जाना नहीं हो पाता था। कितने 15 वर्ष रहना हुआ करीब? 12 वर्ष। फिर वहां से वापस? वहां से फिर जयपुर आ गया। हाँ हाँ। फिर जयपुर में फिर संपर्क हो गया, अशोक जी, रतन जी, ये सब मिल गए। हाँ हाँ। तो यहाँ फिर जो है कई साल तक तो इनके साथ वो इस शाखा में जाता रहा। फिर मेरे सेवा भारती की जिम्मेवारी मेरे को दे दी। अच्छा। तो यहाँ एक 17 नंबर है, हाँ हाँ। वहाँ पर जो है लक्ष्मी शिक्षण संस्थान करके एक स्कूल है, जी। वहाँ पर एक रूम मैंने लिया, उन्होंने बड़ी हेल्प की। सतपाल जी का? सतपाल जी का। वहाँ क्या है कि राजपूत घराने में अधिकतर जो लोग थे जो फैक्ट्रियों में काम करते, उनको शराब पीने की आदत थी। अच्छा। मैंने उनके बच्चों को जो है इकट्ठा करके वो रूम में सुबह बुलाता था और टूथपेस्ट, ब्रश ये सब लेके जाता था। तो बोलता पहले चलो दांत साफ करो। हाँ। फिर बैठ के उनको सिखाया, हनुमान चालीसा सिखाया, अच्छा। सरस्वती वंदना सिखाई। और मैंने कहा ऐसा करना, घर जाके हनुमान जी की मूर्ति लगा के और सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ना। हनुमान चालीसा पढ़ना आपने सिखाया? जी। पढ़ना। हाँ हाँ। साहब सुबह सुबह वो जो पी के सोते थे वो सुबह लेट होते थे। हाँ हाँ। और वो बच्चा हनुमान जी की मूर्ति आगे दीपक जला के और हनुमान चालीसा पढ़ता था। तो उनको बड़ी ग्लानि हुई कि देखो देखो मैं शराब पी के अभी तक पढ़ा हूँ, बच्चा हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा। 20-25 लोगों ने शराब छोड़ दी जिंदगी भर के। तो वहां पर 2-3 साल मैंने काम किया सेवा भारती। फिर संस्कार भारती में भी 3-4 साल रहा मैं। इधर का मैंने बताया संगीत प्रमुख था। तो जिस तरीके से आपने बताया कि सामाजिक कार्यों में आपने बताया विश्वकर्मा की तरफ जो है बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाना आपने शुरू किया, तो ये सब सेवा भारती के माध्यम से काम सेवा भारती आगे बढ़े। क्या जिम्मेदारी रही सेवा भारती? सेवा प्रमुख था। सेवा प्रमुख थे। कहाँ भाग के? इस भाग से। इस भाग से कितने समय तक रहे होंगे? करीब 3-1 साल तक। तो क्या क्या गतिविधियां और होती थी? जैसे ये तो एक काम हो गया, हनुमान चालीसा के माध्यम से संस्कार निर्माण का काम हो गया, और किस तरह के काम? बाकी उसमें संस्कार भारती में जैसे कलाकारों का सम्मान होता है, जैसे
साल भर में जो अच्छे कलाकार हैं उनको बुला के कार्यक्रम करवाते हैं, उनको फिर जो है उनका सम्मान किया जाता है। और भी जगह जगह कहीं जैसे मान लो मंदिर में लोगों को इकट्ठा कर लिया और वहां पर भजनों का कार्यक्रम कर लिया, और बीच में जो है अपना जो एम है हाँ। भाई राष्ट्र के प्रति जो है, समाज के प्रति लोगों की जो है थोड़े जागरूक हो, उनकी भावना भाई सिर्फ जो है अपने परिवार तक ही सिमट कर नहीं रह जाए, हाँ। समाज में भी कुछ काम करे। तो इस प्रकार की चर्चा वार्ता उस माध्यम से होती थी। तो ऐसे करें आपका मन जो है वो तो अध्यात्म की तरफ था बचपन से, बचपन और फिर आप जो है वो ये कला के क्षेत्र में इधर कैसे कला जुड़ का गए? क्या है कि आध्यात्मिक जो है क्षेत्र में जो रुझान था, तो एक शिव जी का मंदिर था हमारे गांव में। हाँ हाँ। तो मैं जो है रात को जाके और नमः शिवाय बैठ के 11-12 बजे, वो भी एक बड़ी रोचक घटना है, ऐसे 12 बज जाते मेरे माला फेरता था। हाँ, अब एक बार क्या, मेरे पिताजी थे मिलिट्री में, हम्म। सेकंड वर्ल्ड वार में भी गए हुए हैं वो। अच्छा। तो वो बाद में जो है उनको रिटायर, वहां से जो गोली लगी थी उनके पैर में, तो हाँ। पुलिस में उनका हो गया था, अच्छा। बीकानेर ही थे। उन्होंने पूछ लिया ये रात को 12 बजे तक बाहर रहता है, कहाँ जाता है? मेरे को बुलाया, कहाँ जाता है? मैंने कहा मैं तो मंदिर जाता हूँ शिव जी के। क्या करता है? मैंने कहा नमः शिवाय जप करता हूँ। तो मेरी माता जी को बोले कल से इसका मंदिर बंद करो। अच्छा। ये बनेगा साधु। बताओ, ये पढ़ता नहीं है, नहीं है वो, और मंदिर जाता है। मैंने नहीं जाने दिया। दूसरे दिन सुबह बुखार हो गया मुझे तेज। अच्छा। माथुर साहब करके डॉक्टर थे गांव में हमारे, एक छोटी सी हॉस्पिटल है, उनको बुलाया। अरे इसको तो बोले 102 डिग्री बुखार है साहब, बहुत है, इसको तो बीकानेर ले जाओ, और ये वो कहने लगे। तो मैं देरे से डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब इनको बोलो बीकानेर लाने की जरूरत नहीं, मुझे शिव जी के मंदिर ले जाओ। अच्छा। हाँ, मुझे वो घटना याद आती है। बोले ये मंदिर जाता है क्या? बोले हाँ, ये रात को 12 बजे तक पड़ा रहता है मंदिर में। बोले इसको मंदिर ले जाओ आप। मंदिर ले जाए? बोला हाँ। अब मेरे को, मेरा जो बड़ा भाई थे, रणवीर सिंह नाम है उनका, वो मेरा हाथ पकड़ के मंदिर ले गए। वापस आया तो बुखार उतर गया बिल्कुल एकदम, चमत्कार हो गया ये तो। हाँ। तो ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बोले ये जाता है, जाने दो, क्या दिक्कत है। उस दिन के बाद मेरे पिताजी ने माता जी को बोल दिया इसको मना ना करना, अब मंदिर जाए तो जाने दे। लेकिन मैंने एक वचन दिया पिताजी, आपको यही चिंता नहीं मैं पढ़ता नहीं। हाँ। मैं जिस दिन मेरी परसेंटेज अगर 60% से ऊपर नहीं रही, नीचे आएगी, हाँ, उस दिन मंदिर जाना छोड़। ये वचन दिया उनको, और बीएससी फाइनल तक मैं कभी फेल नहीं। अच्छी जो है उस समय 6ठी-7वीं में था, सबकी घटना है ये। 8वीं तक तो मैं क्लास में फर्स्ट आता था सर। मेरी पढ़ाई तो जो है पढ़ने की आदत ही थी, तो मैं तो भक्तों की जो है चरित्र ज्यादा पढ़ता था। तो ये था। तो इस तरह से फिर बाद में जो है, अब वहां क्या है कि मंदिर में जाते तो भजन वाले भी गाने आते थे। तो वो भजनों के कारण उनके बीच में बैठ के मैंने हारमोनियम बजाना सीखा, तबला बजाना सीखा। मुझे सब हारमोनियम तबला बजाना आता है। अच्छा। और गाना भी उनके साथ बैठ बैठ के सीखा है। और फिर संघ के गीत भी बहुत अच्छे गाने लग गए। तो वो तो खैर आदत थी ना। मुझे क्या है, क्लासिकल में ज्यादा मेरा रुझान रहता है। वो अभी जो 2 पंक्तियां आपने सुनाई उनसे समझ में आ गया कि क्या कंठ भी बहुत, आयु भले 77 की हो गई हो, लेकिन एकदम जो राग है, सुर है, वो तो जो है कई कई भजन बड़े प्यारे हैं। हाँ। मैं वो कई बार गाता हूँ, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा रमाई, जटा शंकर नाम परो है, क्या बात है। त्रिभुवन तारण आई, राम चरण
सुखदाई। इतना अच्छा आप गाते हैं, लेकिन मुझे इसमें कई बार यूं भी लगता है कि ये जो आपके जो विशेष योग्यता है ये गायन वाली, कहीं ना कहीं संघ के अधिकारियों के, संघ के कार्यकर्ताओं के ध्यान में ये बात सबको आई ध्यान में होगी, है। और हाँ। इसीलिए संस्कार भारती में जिम्मेदारी मिली होगी। इसीलिए तो मिली। संस्कार भारती में भी काम किया, सेवा भारती में भी काम किया, ज्यादा मन किस में लगता था, ज्यादा आनंद किस काम में वो आता तो मेरी प्रवृत्ति है, मैं जिधर लग जाता हूँ उधर मन भी लग जाता है। हाँ, ये तो खैर ये- स्वाभाविक सी बात है कि ये बात- बचपन में आध्यात्मिकता का जो भाव, वो जो भाई विचारों क्या है को कि जिस क्षेत्र में भी जाने का होता है तो उधर फिर 100% मन से जाता हूँ, ऐसे नहीं जाता, तो मन लग जाता है। आपने संघ को लेकर बताया, ठाकुरदास जी टंडन के आपने संस्मरण बताए, श्री गुरु जी से आपका मिलना हुआ, हाँ, वो आपने उन्होंने बताया। बैठक श्री गुरु जी के बारे में भी कहते हैं बहुत उच्च कोटि के संत थे वो। तो कैसा अनुभव रहा? आप तो सामने उनका जो बैठे हैं। चेहरा में अभी जो मीटिंग जब वो बैठक ले रहे थे हमारी, तो कभी कभी मैं वो ध्यान में आता है कि वो अंकित तो हो गया ना, हाँ, हाँ। चित्त में अंकित हो गया चेहरा, ऐसे बाल, बड़े 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 बाल और धमकता हुआ उनका चेहरा। तो अभी भी जब कभी आंख बंद करके और चिंतन करता हूँ ना, तो अंदर से ऐसे आ गया आनंद से- संपर्क में जो धन्यता पाई उसी ने, उसी तरह का भाव। हाँ, वास्तव में संघ के और भी कोई बड़े प्रचारकों के कोई संपर्क में आपका रहना हुआ? इतना संपर्क में तो नहीं रहे, वैसे शंकर जी भाई साहब थे, उन वो भी रहे हमारे उधर। अच्छा, गौ सेवा में जो है आजकल। और नहीं, गोसेवा में तो वो है अपने शंकर लाल जी नहीं नहीं जो पहले क्षेत्रीय प्रचारक थे। वो गुजरात में थे ना पहले अपने भाई साहब, अभी तो आए थे पीछे, उनसे भी दुर्गादास जी। दुर्गादास जी ने। अच्छा, तो कोई पुराने प्रचारकों के संस्मरण वगैरह किस ध्यान में है? अजी साहब, अच्छा, आपातकाल के समय की कोई घटना आपको याद आती है? आपातकाल के समय की तो कोई इतनी तो कोई, मैं उस समय शायद आपातकाल लगा था, ये तो 90 की बात है, 75 में। 75 की बात है। 75। हाँ, तो 75 में तो मैं बॉम्बे पहुंच गया था। अच्छा, और राम जन्मभूमि का आंदोलन जो चला 90 में? उसमें वो तो उस समय मैं बॉम्बे ही था। अच्छा, 90-92 की जो कार सेवा हुई उस समय मुंबई रहे। था, तो वहीं पर जो है सबसे संपर्क इस विषय में था जरूर, हाँ, हाँ। लेकिन जाना नहीं हुआ। वैसे मैं अयोध्या गया हूँ, अच्छा, दर्शन करके आया हूँ, दर्शन करके। मंदिर बनने से पहले। अच्छा, मंदिर का जब काम चल रहा था। वो जब वो नहीं नहीं, अच्छा, उससे भी पहले थी। जो टूटा नहीं था ना वो, हाँ, हाँ, हाँ। वो मैं देख के आया था। अच्छा, तो अभी तो आयु आपकी हो गई 77 वर्ष, तो अब तो नियमित शाखा जाना ये तो सब संभव नहीं लगता। नहीं, कार्यक्रमों में भी जाता हूँ। कभी कभार जाना आना होता है। कार्यक्रम में बाकी तो- दिनचर्या कैसी रहती है? दिनचर्या वो ही बता रहा हूँ ना, सुबह 5 बजे उठना, घूमने चले जाना, फिर जो है आने के बाद में एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, बाद में पाठ। कोई संघ के कार्यकर्ता मिलने जुलने आते हैं? अभी भी संपर्क रहता है? कल ही अशोक जी कल ही बैठे थे। अच्छा। प्रभु जी आ जाते हैं, हमारे प्रभु जी भाई साहब है, रतन जी भाई साहब है, ये खूब संभाल करते तो हैं, मिलना जुलना बराबर। मिलना जुलना रहता है। तो इतना जो ये संघ के 100 वर्ष की यात्रा है, और आपने भी, आपको तो बहुत लंबे समय से चूंकि आप देख रहे हैं, एक संघ जो है वो होता है जो हमें मीडिया दिखाता है, एक संघ वो है जब हम भीतर जाकर देखते हैं। कितना अंतर लगता है? बहुत बड़ा अंतर, जमीन आसमान का अंतर। जब तक संघ के संपर्क में नहीं आएंगे, आप अंदर नहीं जा घुसेंगे, तब तक संघ का स्वरूप समझ में आ ही नहीं सकता। पर बहुत से आप लोग दूर से देखेंगे तो अरे ये कैसे है, क्या है। हालांकि देखिए, मैं आपको बड़े एक आश्चर्य की बात बताता हूँ। जी। एक बार मेरे दिमाग में विचार आया कि संघ में ये करीब समझो आप 15-20 साल के अंतराल में ये एक दिन बैठे बैठे मैं सोचने लगा कि संघ में 3 तरह के लोग आते हैं। 3 तरह के लोग आते हैं? 3 तरह के लोग आते हैं। पहला, जिसको राजनीति में कोई चुनाव लड़ना है, वो नेकर पहन के और संघ की शाखा पे आना शुरू कर दे। नंबर 2, जिसको बदमाशी करनी है, गली में दादागिरी करनी है, हाँ। उसको साथी चाहिए, अच्छा। तो वो संघ में आएगा कि फिर संघ के सब साथी मिल जाएंगे। और तीसरा, जो बिजनेस करते हैं, कि भाई संपर्क से संपर्क बढ़ जाएगा तो व्यापार बढ़ जाएगा। व्यापार बढ़ेगा। ये 3, और
चौथा, चार पर चौथा जो है, वास्तव में जिनके मन में देशभक्ति होती है, समाज में काम करने की इच्छा होती है, जी। वो आते हैं। ये चार तरह के लोग आते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात बताऊं, वो जो राजनीति से संघ में आते हैं, हाँ। जो बिजनेस के माध्यम से, जो दादागिरी के माध्यम से आते हैं, वो भी संघ में साल भर आ जाएंगे। आने के बाद उनका जीवन बदल जाता है, ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। वही जो राजनीति की बात करने वाला, जिसको ये मन में स्वार्थ रहता है अपन वो भी, अरे अब जो बनेंगे, अगर शक्ति है ये तो, हाँ। भाई राजनीति में पावर मिलती है तो उस पावर का उपयोग देश की जो है प्रगति में काम करेंगे। हैं? बिल्कुल तो ठीक बात। देशभक्ति का भाव जागृत हो जाता है उसमें, बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण और एक प्रकार से हम कहें एकदम कड़वी सच्चाई महेंद्र सिंह जी ने हमारे सामने रख दी है कि संघ में चार तरह के लोग आते हैं, व्यापारी, राजनेता और जिनको थोड़ा सा अपने बाहुबल का प्रदर्शन करना है, और चौथे जो वास्तव में संघ कार्य के लिए आते हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाले आते हैं। लेकिन इस बारे में सरसंघ चालक मोहन जी भागवत स्पष्ट कहते हैं कि यदि आप किसी अपेक्षा के साथ संघ में आ रहे हैं तो आप थोड़े दिन तक ही आएंगे, बाद में आपकी अपेक्षाएं यहाँ पूरी होने वाली नहीं है। जिसको समाज को, देश को कुछ देना है वो संघ में आए, किसी अपेक्षा के साथ आएंगे तो वो अपेक्षा पूरी होने वाली नहीं है। और महेंद्र सिंह जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी अपेक्षा के साथ भी एक वर्ष यदि व्यक्ति आ जाता है तो उसका मन परिवर्तन हो जाता है, उसका भाव परिवर्तन हो जाता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अपेक्षा लेके आए, साल भर बाद बोले अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, अब तो देश के लिए जो करना है करेंगे। ये संगति का असर है। संगति का असर कह सकते हैं इसको, कि पहले संस्कार मिलते हैं ना। हाँ। संघ की शाखा और क्या है, संस्कार के जो है सबको संघ की शाखा देती है। इसलिए लोग वहाँ जो है, हम जो भी हमारे साथी सबको बोलते हैं भी कम से कम जो है भाई विद्यार्थी जीवन में तो जरूर संघ पर जाइए, क्योंकि वो कच्ची उम्र होती है, उसमें जो संस्कार बैठ जाते हैं जी। व्यक्ति के मन में तो वो लंबी उम्र तक वो चलते हैं। इसलिए छोटे बच्चे जो है, जी। 6ठी 7वीं 10वीं 12वीं तक के जो बच्चे, ज्यादातर उनको संघ स्थान पर लाने की चेष्टा करने से जो है, जो हम चाहते हैं वो हमको मिल सकता है। तो जो सायम शाखा जिसको हम एक प्रकार से हाँ। कहते हैं कि वो विद्यार्थियों सशक्त की होनी जो चाहिए। शाखा है वो मजबूत होनी वो चाहिए। मजबूत लेकिन अब होनी आज के समय में हम देखते हैं तो मोबाइल आ गया, टीवी और मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, बच्चे तो उन्हीं पर बैठे रहते हैं, गेम भी उन्हीं पर खेल लेते हैं। ज्यादा ऐसे में प्रयास करने की जरूरत है उन पे। क्या कुछ किया जाए, और क्या आप कुछ सुझाव देना संपर्क में चाहेंगे? रहो बच्चों के, सब बच्चों को देखो, सबसे बड़ी जो चीज बच्चों को चाहिए वो है प्यार। आप बच्चों को स्नेह से, प्यार से उनको दुलराओ, वो तो आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से बच्चों को जो है वो सबसे अधिक आवश्यकता है संस्कारों की, और एक पूरा लंबा जीवन उनके सामने रहता है। तो उनके साथ में यदि आप स्नेह प्रेम से बात करेंगे, उनको संघ की शाखा में लेकर जाएंगे, तो निश्चित रूप से संस्कार निर्माण तो होगा ही। और कोई संस्मरण, कोई घटना, कोई आपको याद आ रही है संघ कार्य करते हुए, कोई विशेष अनुभव जो आप दर्शकों से आप साझा करना चाहें? अब अनुभव तो बहुत है, लेकिन कोई ध्यान में आ जाता है तो बता देते हैं, नहीं हो गया ध्यान में नहीं, याद जो है। अब आपके जीवन पर किन लोगों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा? जीवन में तो अधिकतर जो है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो काम कर, कोई नाम ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों के भी, जैसे एक तो आपके मित्र ही थे, आप नारायण जी जो बता रहे थे। कई थे एक हमारे कालूराम जी थे, एक बाबा हमारे बीकानेर में ही थे, उनका भी काफी प्रभाव रहा। राम सुखदास जी महाराज का जो है, हाँ, वो भी उधर वो बड़ा, हाँ, वो हमारे गांव के पास ही तो है उनका आश्रम। राम सुखदास जी महाराज हाँ, उदय राम सर के पास ये दौरे हैं, दौरे में वहां पर जो रहते थे, तो सुबह 5 बजे जो है सत्संग शुरू होती थी उनकी। हाँ। हमारा आधा गांव 5 बजे वहां पहुंच जाता था। अच्छा, तो उनका काफी प्रभाव था। मेरे को भी 2 बार अवसर मिला उनके दर्शन और राम सत्संग करने। सुखदास महाराज का तो हमारे गांव की स्कूल में भी प्रवचन हुआ है उनका। हमने छोटे बच्चे थे, फोटो तब नहीं भी खिंच पाते थे वो, कहीं फोटो नहीं कोई चित्र उनका नहीं आता था। उनका काफी प्रभाव है। रतनगढ़ में एक बार मेरा जाना हुआ सन 2000 के आसपास, उनका सत्संग था वहां पे, तो मेरी माँ के साथ में वहां जाना हुआ। एक बार जयपुर में भी वे पधारे थे, तो जयपुर में भी मेरा जाना हुआ। तो आध्यात्मिक क्षेत्र के तो ये जो महात्मा है, और जो अच्छे लोग और भी हैं उनका, और सामाजिक क्षेत्र में समझो या राष्ट्र भक्ति के क्षेत्र में समझो, सबसे ज्यादा प्रभाव प्रचारकों का, उनके जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ।
मैं एक बार, मुझे याद आवे घटना, इधर शास्त्री नगर की तरफ यहाँ मैं था, तब मुझे बौद्धिक के लिए अधिकतर भेज देते थे कि आप वहाँ जाके बौद्धिक लेना। तो मैं गया तो ऐसे एक प्रसंग आ गया प्रचारकों का। तो प्रचारकों के जीवन के बारे में जब मैंने बताना शुरू किया तो मुझे आज याद है वो बात। अधिकतर जो आगे बैठे थे बच्चे, उनके आंखों में टप आंसू पड़ने लगे। तो उनसे उनका जीवन, भाई मैं तो ये मानता हूँ प्रचारक का जीवन जो है वो साधु से भी ऊपर है। साधु तो फिर भी समाज से अलग रह के अपने तप और साधना में रहते हैं। वो समाज में रहकर साधना और तप करते हैं। समाज में रहकर साधना और तप करना निश्चित रूप से। वो सामान्य वेश में जो है वो सन्यासी है। सन्यासी वास्तव में। संघ के शताब्दी वर्ष पर क्या कहना चाहेंगे? 100 वर्ष हो गए हैं संघ के, क्या संदेश देना चाहेंगे नई पीढ़ी को? नई पीढ़ी यही है कि अरे भाई, आज के जीवन, आज के टाइम में जो है भागदौड़ ज्यादा है, मीडिया है, आपका सोशल मीडिया है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आप बिजी रहते हो। मेरी प्रार्थना ये, कम से कम 1 घंटा संघ के लिए तो जरूर निकालो, संघ स्थान पर जाना चाहिए। महेंद्र जी, आपने समय निकाला, इस अवस्था में भी स्वास्थ्य पूरा ठीक नहीं है, फिर भी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया है, स्वास्थ्य सब ठीक है, मैं परवाह नहीं करता। तो महेंद्र सिंह जी का कहना है कि आप अपने जीवन में 24 घंटे में से 1 घंटे का समय समाज के लिए अवश्य निकालें, संघ की शाखा के लिए निकालें, और नई पीढ़ी को जोड़ना बहुत आवश्यक है। देश को आगे बढ़ाना है तो युवा जो है वही देश को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का जोश, युवाओं की शक्ति, वो ठीक रास्ते पर रहेंगे युवा, तो निश्चित रूप से राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ही संघ भी काम कर रहा है। इसी तरीके के बहुत से लोग, जितना उनकी योग्यता, जितनी उनकी क्षमता है, उसके आधार पर इस काम को करते आ रहे हैं, 100 वर्ष से कर रहे हैं, इसीलिए संघ इतना आगे बढ़ा है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? क्या कहना है आपका? क्योंकि ये चर्चा एक विशेष तरह की चर्चा हुई है, इसमें संघ की रीति नीति की चर्चा होने के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभव भी महेंद्र सिंह जी से हमारे को सुनने को मिले हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ जिनके पसीने से बढ़ा है संघ। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।